Hello students, how are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel Gyan Manjari Model School. Today, Standard 7, Subject Social Science, Chapter number 3, the Delhi Sultanate. In the previous video, we discussed about the Ghiyasuddin Balban and the Khilji dynasty, Jalaluddin Khilji. Now, today we discuss about the Alauddin Khilji. Today, our topic is Alauddin Khilji. Time period was 1296 to 1316th century. 1296 to 1360th century. Alauddin Khilji was the first Turkish Sultan to build an empire in India. मतलब कि अलाउद्दीन जो खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी was the first Turkish Sultan to build an empire in India. Empire in India. Alauddin Khilji was the first Turkish Sultan to build an empire in India. मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहला तुर्किश सुल्तान था जो जिसने भारत पे राज किया था. He was a brilliant general and a shrewd administrator. मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो काफी टैलेंटेड और ब्रिलियंट आदमी था. मतलब कि काफी उसकी बुद्धि जो है वो माइंड जो है वो काफी शार्प था. Administrator under him the Delhi Sultanate withstood a period of territorial expansion. मतलब कि जो उसके अंडर में पूरा इंडिया आता था और आपको पता है कि इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली. तो द दिल्ली सल्तनत witnessed a period of territorial expansion. ये जो दिल्ली सल्तनत ये विटनेस है कि जब ये अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था, अ पीरियड ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इसमें दिल्ली जो है वो क्या है, विटनेस है. हिज फर्स्ट कैंपेन वाज अगेंस्ट गुजरात. मतलब कि उसका पहला अगेंस्ट मतलब कि उसके विरोध में था तो कौन था, गुजरात. He may have been attracted by this territorial wealth and the prosperity
ऑफ इट्स मैरीटाइम ट्रेड, मतलब कि वो उसका पहला अगेंस्ट, मतलब कि उसके पहले विरोध जो बना, किसने विरोध दर्शाया, तो गुजरात, और वो गुजरात की तरफ आकर्षित हुआ, अट्रैक्टेड बाय इट्स ट्रिमेंडियस वेल्थ एंड हिज प्रॉस्पेरिटी ऑफ इट्स मैरीटाइम ट्रेड, मतलब कि व्यापार की दृष्टि से देखें या फिर गुजरात की क्या है कि ट्रिमेंडियस वेल्थ, मतलब कि उसकी लोकेशन को देख के वो क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ गुजरात की तरफ। अलाउद्दीन देन वेंट ऑन टू साइज मालवा इन द वेस्ट, मतलब कि अलाउद्दीन ने जो है वो कहाँ गया था, उसके बाद कहाँ गया, तो मालवा पे जो वेस्ट में है, रांधनबोरे, चित्तौड़ एंड झल्लर इन राजस्थान, मतलब कि ये सब उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कब्जे में ले लिया। अलाउद्दीन देन वेंट ऑन द साइज मालवा इन द वेस्ट, मतलब कि मालवा उसने अपने कब्जे में ले लिया, रांधनबोरे अपने कब्जे में ले लिया, चित्तौड़ एंड झालर इन राजस्थान, ये सब उसके अंडर में आ चुके थे। In 1306 अलाउद्दीन इन्वेंटेड देवागिरी इन द डेक्कन, मतलब कि 1306 में इन 1306 सेंचुरी में अलाउद्दीन इन्वेंटेड देवागिरी in the Deccan, मतलब कि देवागिरी को अपने कब्जे में लिया। दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, so underline this word in your book। Then the champion was led by his trusted, मतलब कि उसका भरोसेमंद, अलाउद्दीन खिलजी का भरोसेमंद ट्रस्टेड जनरल, जो क्या था, जनरल था, उसका नाम है मलिक कफूर, जनरल मलिक कफूर, मतलब कि जो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद आदमी जो जनरल था वो था मलिक कफूर। दिस इज द आल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड, सो यू जस्ट अंडरलाइन इन दिस वर्ड इन योर टेक्स्ट बुक। देवागिरी वाज इजीली डिफेंडेड एंड सेंटेड, मतलब कि देवागिरी जो है वो काफी आसानी से हार गया था। Devagiri was easily defended and extended. As a result, Malik Kafur was given the charge of all southern campaigns, मतलब कि ये जो मलिक कफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद आदमी, मतलब कि जनरल था, मतलब कि सेनापति था उसका। तो इससे क्या हुआ कि देवागिरी जो है वो इतनी आसानी से उसने अपने कब्जे में ले लिया, मतलब कि हार गया देवागिरी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट, मतलब कि हार जाने के बाद एज अ रिजल्ट मलिक कफूर was given the charge of all of the southern campaigns, मतलब कि
जो देवागिरी जो है वो हार जाने के बाद उसका क्या रिजल्ट आया, क्योंकि मलिक कफूर को ये जो देवागिरी का जो चार्ज के साथ साथ उसने ऑल साउथ में उसने अपना कब्जा ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी का भरोसेमंद आदमी कौन था? मलिक कफूर, मतलब कि जो उसकी सेना का नेतृत्व करता था, मतलब कि सेनापति था। तो उसने देवागिरी को जीतने के बाद पूरे साउथ में उसका जो राज चलने लगा। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। His armies went on to subdue Warangal and the Hoysala kingdom, मतलब कि उसकी आर्मी ने एक के बाद एक राज्यों पे राज, मतलब कि एक के बाद एक राज्यों पे अपना कब्जा शुरू कर दिया। उसमें से वरंगल और होयसला किंगडम में भी शामिल थे। द कंपेन्स अरेंज द सल्तनत ऑफ ह्यूज बूटी, मतलब कि इससे जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो काफी बड़ी होने लगी, उसकी आर्मी काफी, और उसकी सल्तनत का विस्तार जो है मतलब कि वो पूरे भारत की ओर बढ़ने लगा। अलाउद्दीन डिड नॉट ब्रिंग ऑल दिस टेरिटरीज अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब कि उसने क्या किया? अलाउद्दीन डिड नॉट ब्रिंग ऑल दिस टेरिटरीज अंडर दिस डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब कि उसने अपने मेन आदमी को, जिससे उसे पूरी अपनी सत्ता मिल सके, उसी को ही दबोच लिया था। Their rulers expected him as their superior and the paid tributes to him, मतलब कि उसके रूल्स को क्या करने लगे? एक्सेप्ट करने लगे, और उसके सुपीरियर जो है वो काफी बढ़ने लगे। सुपीरियर एंड पेड डिस्ट्रीब्यूटर टू हिम। Alauddin Khilji kept the nobility under his control with the help of his spy system, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जो इतना उसने कब्जा जमाया था, उसके पीछे राज क्या था? तो उसकी खुफिया स्पाई सिस्टम, मतलब कि जिसे हम खुफिया जानकारी निकालने के लिए आपको पता होगा कि इंडिया की खुफिया जानकारी के लिए क्या है? रॉ है। रॉ को आपको देखा ही होगा कि रॉ जो है वो क्या करते हैं? खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये अपने कंट्रोल जमाया था वो किसकी मदद से जमाया था? तो स्पाई सिस्टम के हिसाब से। He was against excessive influence and banned wine parties among the nobles. He was against, मतलब कि वो किसके खिलाफ था? Excessive influence and banned wine पार्टीज अमंग द नोबल्स, मतलब कि ये जो शराब की जो पार्टियां होती थी वो उसके खिलाफ था। ही हिमसेल्फ स्टॉप ड्रिंकिंग वाइन, और खुद को भी जो शराब पीने से उसने अपने आप को कंट्रोल किया था, वो कभी नहीं पीता था। ही डाइड इन 1360 सेंचुरी, मतलब कि उसकी जो डेथ हुई तब टाइम पीरियड था 1360 1316th century. His death has to end the Khilji destiny and paved the way for the rise of the Tughlaqs, मतलब कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी डेथ के बाद खिलजी डेस्टिनी का क्या हो गया? तो एंड हो गया, और वहां से क्या शुरू हुआ? तो कि तुगलक्स की शुरुआत हुई। तुगलक्स की शुरुआत हुई, खिलजी वंश का वहां पे एंड हो गया। उसके मरने के बाद खिलजी वंश का क्या हो गया? एंड हो गया, और वहां से दूसरे डेस्टिनी, मतलब कि दूसरा वंश जो है वो शुरू हुआ था तुगलक से। कहां से? तुगलक से। So okay student, here is the Alauddin Khilji about some of the important topic. You just write down in your book, then move forward. The next topic, case study, the Tughlaq dynasty.
Okay, student, have you written this? Then now move forward to the next topic. Here, student, first of all, page number 35, here is a show of maps. So you can easily see that here they indicate Alauddin Khilji's kingdom and route taken by Malik Kafur और इम्पोर्टेंट टाउन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधा भारत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में था और वहाँ पे लिखा है कि रूट टेकन बाय मलिक कफर, और मतलब कि यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स है इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि जो रूट जो मलिक कफूर के हिसाब से लिया गया था। मतलब कि आप देख सकते हैं कि पूरा आधा भारत जो है वो किसके अंडर में था, तो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में था, जिसका हम डिटेल्स में हम अगले वीडियो में देखेंगे। मतलब कि खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका कोई वंशज नहीं रहा था। अलाउद्दीन की मतलब कि खिलजी वंश का वहां पे क्या हो गया, एंड हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा वंश शुरू हुआ वो था तुगलक्स। तो हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। केस स्टडी द तुगलक डायनेस्टी, मतलब कि हमें तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है। Case study the Tughlaq dynasty तुगलक डायनेस्टी, मतलब कि जो पहले इस वंश का सबसे पहले का राजा था वो था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक उसका टाइम पीरियड था वो 1324 सेंचुरी, मतलब कि 4 साल उसने राज किया है। 1322 to 1324। Ghiyasuddin attained the throne in 1320 सेंचुरी। मतलब कि घियासुद्दीन ने जो अपना राज शुरू किया तब जो टाइम पीरियड था वो 1320 सेंचुरी से था। To improve the state's finances, encourage agriculture and try to increase the land under feudalization। मतलब कि उसने क्या काम किया था, तो उसने to improve मतलब कि उसने बढ़ावा किया, to improve the state finance मतलब कि उसकी इकोनॉमिक्स बढ़ाने की कोशिश की थी। स्टेट्स मतलब कि उसके राज्य की स्टेट्स फाइनेंसेस ही इंकरेज मतलब कि उसने बढ़ावा दिया। ही इंकरेज एग्रीकल्चर मतलब कि खेतीबाड़ी को उसने बढ़ावा दिया। एग्रीकल्चर फिर बाद में and try to
और ये भी प्रयत्न किया कि ट्राई टू इंक्रीज मतलब कि बढ़ावा मिले, इंक्रीज द लैंड अंडर क्यूमुलेशन मतलब कि उसने टू इम्प्रूव द स्टेट्स फाइनेंस मतलब कि उसके राज्य की जो फाइनेंसिस है वो उसे बढ़ावा मिले। फिर उसने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया और फिर जितनी हो सके उतनी जमीनों को अपने अंदर लेने के लिए कोशिश किया था। He also added Telangana Jajnagar and Bengal टू हिज किंगडम मतलब कि उसमें ये सब को भी उसने शामिल कर लिया था। हिज किंगडम उसके राज्य में ये भी का उसका भी समावेश होता था। ही also added तेलंगाना, झारखंड एंड बंगाल टू हिज किंगडम मतलब कि उसको उसके भी ये सब उसके राज्य में समावेश कर लिया था। फिर ही डाइड इन उसकी मृत्यु कब हुई? He died in 1324 century and he was successed by his son मोहम्मद बिन तुगलक मतलब कि ये सब उस मोहम्मद बिन तुगलक के हिसाब से उसने ये सब पाया था। उसकी मदद से मोहम्मद बिन तुगलक मतलब कि उसकी जो डेथ हुई 1324 century and was succeeded by his son Muhammad bin Tughlaq. So here the case study the Tughlaq dynasty. So some of the important topic you just write down in your book, then we will further move it. The next topic Muhammad bin Tughlaq.
Okay, student, have you written this there? In the next topic, Muhammad bin Tughlaq. In the next video, today we discuss about in this video, two topics: Alauddin Khilji and the next case study of Tughlaq dynasty. Homework. Write the short note about Alauddin Khilji. Alauddin Khilji and Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq in your book. So, okay, student, here is your homework. Write the short note about Alauddin Khilji and Ghiyasuddin Tughlaq in your book. What did we discuss in this video? You just write down in your book so you can easily understand and write the homework. We will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day. Bye, student.